सात समंदर पार अमेरिका से भारत के लिहाज से बहुत बुरी खबर आई। यूएस के कैलिफोर्निया में कुछ दिनों पहले अगवा किए गए एक पंजाबी परिवार के सभी सदस्यों के शव बरामद हो गए, यानी इनकी हत्या कर दी गई। मृतकों में एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। कुल 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला था। वहीं मस्ट काउंटी से सोमवार को 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर, 8 महीने की बेटी आरोही और 39 साल के भाई अमनदीप सिंह को अगवा किया गया था। कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के मैनुअल सालगार्डो को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मैनुअल इससे पहले भी किडनैपिंग केस में सजा काट चुका है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, परसों आए 2 वजे वापस आए आ। फिर मैं रात उन्होंने चढ़ा के आया, कोई 2 वजे चढ़ा के। 8 अक्टूबर को देश अपना 90वां वायुसेना दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके को ध्यान में रखते हुए आज चंडीगढ़ के पुराने हवाई अड्डे पर जवानों ने परेड रिहर्सल किया, जिसमें जवानों के साथ साथ विमानों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे को दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जाएगा और इसे एयरबेस से बाहर सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसमान में मनाया जाएगा। पंजाब में भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। पंजाब पुलिस के एआईजी आशीष कपूर को विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में विजिलेंस टीम करीब 6 महीने से जांच कर रही थी। आपको बता दें कि यह सीनियर रैंक के पुलिस अधिकारी की पहली गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि एआईजी आशीष कपूर सिंचाई घोटाले के जांच अधिकारी थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पैसे लेकर उनके नाम निर्दोष लोगों की सूची में डाल दिए थे। विजिलेंस टीम ने इसके साथ ही आशीष की संपत्तियों से लेकर बैंक खातों तक की जांच की थी और करीब 5 घंटे तक मोहाली में उनकी नई कोठी की पैमाइश की थी। वहीं आपको बता दें कि इनके खिलाफ एक महिला ने भी शिकायत की थी, जिसकी भी जांच चल रही है। लोकसभा हल्का गुरदासपुर से सांसद सन्नी देओल के पोस्टर लोगों ने पठानकोट रेलवे स्टेशन में लगाए और सांसद से अपील की है कि वो हल्के में आकर हल्के के लोगों की मुश्किलें सुने, ताकि मंदी के दौर से गुजर रहे लोगों को अपने सांसद का सहारा मिल सके। यही नहीं, लोकसभा हल्का गुरदासपुर पठानकोट में भी विकास जो सांसद की ओर से करवाए जाने थे वो नहीं हो सके, जिसके चलते पठानकोट के नौजवानों ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ MH ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਹਿ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ नहीं ਲਈ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन के अवकाश के बाद आज कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर शुरू हुई। यात्रा में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी ने लगातार राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। इस बीच कई ऐसे दृश्य देखने को भी मिले जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते नजर आए। इसके अलावा सोनिया गांधी के लगातार चलने के बाद उन्हें मना करते भी दिखाई दिए। हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि यहां जल्द ही एक जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा।
चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा, गुरुग्राम और नूंह जिलों को मिलाकर जंगल सफारी बनाई जाएगी, जिसमें से 6000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4000 एकड़ जमीन नूंह में होगी, जो सबसे बड़ी सफारी होगी। उन्होंने आगे कहा कि जंगल में सभी पशुओं के लिए अलग अलग जोन भी बनाए जाएंगे। 6000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा, फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो हमने उसको डिक्लेयर करवाया है, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के मामले को सोनीपत की एक दवा निर्माता कंपनी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हरियाणा के सोनीपत में दवा बनाने वाली कंपनी का एक कप सिरप पीने के बाद गाम्बिया में कई बच्चों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद दवा निर्माता कंपनी से संबंधित दवाओं के 5 सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। वहीं जांच रिपोर्ट आने तक कंपनी में उत्पादन, विक्रय व निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें, इस कंपनी पर एक सप्ताह में तीसरी बार छापा मारा गया। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़ के औषधि नियंत्रक विभाग की टीम कुंडली स्थित कंपनी में पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है। नरेंद्र मोदी के दौरे के अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, जिसमें राज्य से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो सेब उत्पादन करते हैं उनसे जो वादे किए थे, इसके अलावा टूरिज्म को लेकर बड़ी बातें की थी। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सरकार ने 5 साल में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया। या हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर लें तो उनके जो पुराने वादे थे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ 2014 में, 2019 में कुछ बड़ी बातें वो करके गए जो आज तक ज़मीनी स्तर पे कहीं नहीं दिखी। चाहे वो फल उत्पादक संघ थे, एप्पल वाले जो प्रोडक्शन करते हैं लोग, हिमाचल में एप्पल स्टेट है, उनसे कुछ वादे किए थे। क्या इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की थी कि 100% करूँगा, या उसमें कंसनट्रेट जूस जो है कोका कोला और पेप्सी में 5% इंक्लूड करेंगे, जिससे इनकी आर्थिकी मजबूत होगी। टूरिज़्म को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की। तो ये इनका एक बहुत बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच कब दिखें।